दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज हम विश्वविद्यालय से संबंधित आपको बहुत ही बड़ी न्यूज़ देने वाले हैं उन बच्चों को जिन बच्चों ने बीए बीएससी यानी यूजी पीजी का एग्ज़ाम अब की बार 2020 में देने वाले हैं। ठीक, जो बच्चे 2020 में देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर यूजीसी ने निकाला है कि दोबारा परीक्षा का मौका देंगे विश्वविद्यालय। यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो, अगर आप 2020-21 यानी कोरोना संक्रमण के मध्य आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको दोबारा परीक्षा देने का मौका देंगे। ये शासन की तरफ से निर्णय निकल कर आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में कोरोना का संक्रमण बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है, ठीक ना। लेकिन एक चीज और आपके लिए न्यूज निकल कर आई है। आप देख रहे हैं कि अभी किसी भी विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षा संबंधी कोई भी डेट क्लियर नहीं की है, तो उस डेट को 18 जून तक शासन ने सभी विश्वविद्यालयों से परीक्षा का कार्यक्रम मांगा है कि भाई आप परीक्षा कब तक करवाएंगे। लेकिन उसी में परीक्षा तो 18 जून से जो है आपका कार्यक्रम मांगा है। लेकिन एक न्यूज आपके लिए और निकल कर आई है। आप देख रहे हैं कि जो नया सत्र है वो 13 सितंबर 2021 से शैक्षणिक सत्र 21-22 के लिए शुरू करने को कहा गया है। किसको? सभी विश्वविद्यालय को। तो और पूरी खबर क्या है, ये परीक्षा संबंधी बहुत ही लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि उसमें पूरी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए, कोरोना संक्रमण के कारण मौजूदा शैक्षिक सत्र 2020-21 में नए पैटर्न पर कराई जाने वाली अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सुधार का भी मौका दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपको अंक सुधार करने के लिए मौका दिया जाएगा। ये हमारी विश्वविद्यालय की शासन प्रणाली कह रही है। ठीक, शासन ने कहा कि ऐसे छात्र जो नई व्यवस्था से होने वाली परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें 2020 में होने वाली बैक पेपर परीक्षा या सत्र 2022-23 की वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा में सभी विषयों या किसी भी विषय में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप 2020 में परीक्षा दे रहे हैं और उस जो परीक्षा में नंबर आपका निकल कर आ रहा है, अगर उस नंबर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप अगले सत्र में जो हमारा 22 और 23 वाला सत्र होगा उसमें जो बैक पेपर होगा, और या नहीं बैक उसमें नहीं, यानी कि आप 2020 में जो बैक होगा उसमें भी आप बैठ सकते हैं। और भी आपको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आप इसमें नहीं बैठ पाते हैं तो आपको 2022-23 की मुख्य परीक्षा में भी अंक सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों, और भी खबर क्या है, कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए होगी विशेष परीक्षा। शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों से अपनी विद्या परिषद, कार्य परिषद या सक्षम अधिकारी के स्तर से परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी दिशा निर्देशों पर विचार करने का निर्णय लेने के लिए कहा है। साथ ही 18 जून तक परीक्षा कार्यक्रम के साथ पूरी कार्य योजना मांगी है। कब तक? 18 जून तक, कि हर हाल में आपको परीक्षा संबंधी जो कार्यक्रम है आपको देना होगा। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से यह अपेक्षा की गई है। शासन ने यह भी कहा है कि यदि कोई छात्र कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उस छात्र को उस कोर्स या प्रश्न पत्र की विशेष परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। यह विशेष परीक्षा विश्वविद्यालय की सुविधा अनुसार आयोजित की जा सकती है, जिससे छात्रों को असुविधा न हो। हालांकि यह सुविधा केवल 2020-21 के चालू शैक्षणिक सत्र से मिलेगी। ठीक ना। ये दोस्तों आपके लिए न्यूज है। एक
न्यूज और है, खुद तय कर सकेंगे परीक्षा प्रणाली। यानी कि विश्वविद्यालय जो हमारे हैं ये खुद तय करेंगे कि परीक्षाएं कब और कैसे करवाना है। शासन ने परीक्षा 2020-21 के सभी परीक्षाओं का परिणाम 21 अगस्त 2021 तक घोषित कर 13 सितंबर 2021 से नया शैक्षणिक सत्र 2021-2022 शुरू करने को कहा है। विश्वविद्यालयों को अपने स्तर से परीक्षा का सरलीकरण करने का छूट दी गई है। परीक्षा के प्रश्न पत्र के स्वरूप पर निर्णय लेने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति या कार्य परिषद के अधिकृत कर दिया गया है। शासन ने यह भी सुझाव दिया है कि एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को शामिल करते हुए एक ही प्रश्न पत्र बनाया जाए। ठीक, बहुविकल्पी अथवा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पत्र विश्वविद्यालयों को अपने तैयारी के अनुसार बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय अपने आप में स्वतंत्र है। अगर वह बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस एग्जाम कराना चाहता है तो उसे भी उस तरीके से भी करा सकता है। और आपको बहुविकल्पीय यानी कि जैसे आप इसमें दिया गया है कि अगर आपको लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है तो उसमें भी आपको ये व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। ठीक ना, आप किसी भी माध्यम के थ्रू आप परीक्षा करवा सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है बहुविकल्पी अथवा विस्तृत उत्तरीय, आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी दे सकते हैं परीक्षा में। ठीक ना दोस्तों, ये रही पूरी खबर। आप हमारे और भी आगे की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको पल पल की सबसे सही न्यूज़ देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।